रियल एस्टेट से जुड़ी हेल्पफुल और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आपके चहेते एसेट्स पॉइंट पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हूं मोरेश कुइकर और आप देख रहे हैं आपका चहेता एसेट्स पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हमेशा की तरह एक नहीं बल्कि 5 नई प्रॉपर्टी लेकर आया हूं जो कि प्राइम और बेस्ट लोकेशन पर आती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, नागपुर के बेस्ट और प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी एक नहीं बल्कि मैं 5 प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ और ये पाँचों की पाँचों प्रॉपर्टी अपने आप में लाजवाब है। लाजवाब मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें से कुछ जो प्रॉपर्टी है जो आप अभी तुरंत अपना मकान बनाकर रह सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें से 2 ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके 2 या 3 सालों में अच्छा अप्रिसिएशन हासिल कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा जो 5वीं प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो करंटली ऐसे लोकेशन पर है जहाँ पर एजुकेशन हब है। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो की सबसे पहले प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। और इस प्रॉपर्टी के बारे में यदि मैं बात करूं तो दोस्तों, ये प्रॉपर्टी जो आती है बेसा से लेकर पिपला रोड, जो 60 फीट की एक बड़ी डीपी रोड जिसे हम सरकारी रोड भी कहते हैं, इस रोड पर यह प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। और आप सभी जानते हैं कि दोस्तों, बेसा और पिपला रोड की प्रॉपर्टी की डिमांड अभी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मनीष नगर के बाद में सबसे ज़्यादा अगर डिमांडेबल कोई एरिया है तो बेसा और पिपला रोड ही आता है। और इस रोड पर जो डेवलपमेंट है, मतलब अपकमिंग डेज में और करंट डेज में जो डेवलपमेंट चल रहा है, बहुत ही खास और बहुत ही फास्ट तरीके से चल रहा है। यहाँ पे एक बड़ा मार्केट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बड़ी बड़ी टाउनशिप यहाँ पे हाल फिलहाल अभी बनी हुई है। और इन टाउनशिप के बारे में यदि मैं बात करूँ तो दोस्तों, ये टाउनशिप सभी टाउनशिप जो है बड़ी नामचीन है और लग्जरियस टाउनशिप है। और इसी तरह की लग्जरियस टाउनशिप के बीचों बीच आज की इस प्रॉपर्टी को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और इस प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, इस प्रॉपर्टी में आपको RL करके दिया जाएगा, आपके प्रॉपर्टी का टैक्स म्यूटेशन और 7 बार भी आपको यहाँ पे करके दिया जाएगा। अगर दोस्तों आप नागपुर में सही प्रॉपर्टी तलाश कर रहे हैं जहाँ पर आप अपना मकान बनाकर रहना चाहते हैं, फैमिली के साथ में सुकून के साथ में आप अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, तो ये एक प्रॉपर्टी एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। मैं ऐसा आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आसपास में अगर आप देखेंगे तो ये जो टाउनशिप आपको बड़ी बड़ी टाउनशिप दिख रही है, ये सभी टाउनशिप पूरी तरह से पैक है। मतलब आज की तारीख में यहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर आप इस लेआउट में अगर अपना प्लॉट खरीदते हैं और मकान बनाने की अगर चाहत रखते हैं तो तुरंत आप अपना मकान बनाकर रह सकते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ तो मनीष नगर के बाद में अगर आपको सबसे ज़्यादा नागपुर में डिमांडेबल एरिया और अपकमिंग डेज में जो ग्रोइंग एरिया या डेवलप एरिया की बात करूँ तो ये एरिया आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह की प्रॉपर्टी हमें देखने को बहुत कम मिलती है जहां पर आप अपना प्रॉपर्टी खरीदकर तुरंत मकान बना सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जो सराउंडिंग एरिया आपको मिल रहा है, एक लैविश और अच्छे रिच लोगों का आपको यहाँ पर सराउंडिंग एरिया मिल जाता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आप अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर एक सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी चलते हैं हम आज के नए प्रॉपर्टी की तरफ, मतलब नागपुर के प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। और इस प्रॉपर्टी के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये भी अपने आप में एक लाजवाब और बेहतरीन प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी में भी अगर आप अपना मकान बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना मकान तो बनाएंगे, साथ ही साथ अपने बच्चों के लिए एक फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पे कई सारे स्कूल और कॉलेजेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे साथ में अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस प्रॉपर्टी को आप जरूर देखिए। साथ ही साथ दोस्तों, हम धीरे धीरे जैसे जैसा हमारा कारवा आगे बढ़ेगा, मैं सभी प्रॉपर्टी के बारे में आपको एक एक करके जानकारी देते रहूँगा। और दोस्तों, आज की इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई सवाल है, कोई कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि आप सर प्रॉपर्टी का रिव्यू तो करते हैं लेकिन प्रॉपर्टी के प्राइस के बारे में हर वीडियो में आपको जानकारी बिल्कुल नहीं देते। तो दोस्तों, इसका एक मेन कारण ऐसा है कि मैं आज जिस प्रॉपर्टी का रिव्यू कर रहा हूँ, हो सकता है कि मान लो अगर आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को मैं प्रॉपर्टी का रिव्यू कर रहा हूँ और आने वाले 1 या 2 महीने के बाद में उस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो कई बार ऐसा चांसेस होता है कि उस प्रॉपर्टी के रेट 200, 300 और यहाँ तक कि 500 रुपये से बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए प्राइस के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं देता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि दोस्तों, अगर प्राइस के बारे में या लोकेशन के बारे में जो भी जानकारी आप चाहते हैं उसके लिए आप मुझे कॉल करने के बजाय अगर व्हाट्सअप करते तो मैं आपको समय रहते आपके सभी सवालों के जवाब जरूर देता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं यहाँ पर इस एरिया में डेवलपमेंट की। तो इस एरिया में डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी भी जस्ट छोड़कर जा रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी के आसपास के रोड के यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे 80 फीट का रोड है और इस 80 फीट के दोनों तरफ मतलब यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी टाउनशिप देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको शॉपिंग मॉल, अपकमिंग डेज में बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बिजनेस प्लाजा और कई सारे मतलब एक बहुत बड़ा क्राउड
यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर हम मनीष नगर के बाद में अगर किसी अपकमिंग ग्रोइंग एरिया की यदि हम बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा बेसा पिपला रोड, बेसा वेड़ाहरी रोड और यहाँ से यहाँ तक कि अभी शंकरपुर, वेड़ाहरी और इस तरह के कई सारे एरिया है जो अपकमिंग डेज बहुत ही कम समय में अच्छा अप्रिशिएशन आपको देंगे और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एरिया डेवलप होगा। तो दोस्तों मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप सही समय पे अगर सही इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पर बहुत कम समय में आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है। तो दोस्तों कहने के लिए तो काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सारी जानकारी देना मेरे लिए संभव नहीं है। रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे कई सारे वीडियोस आपने देख चुके होंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे सभी वीडियो के मतलब मेरे जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको टेक्निकल जो जानकारी चाहिए होती है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट के जो फंडिंग के बारे में अपकमिंग डेज में मैं कई सारे इन्वेस्टमेंट फंडिंग के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। तो मेरे इस चैनल को आप फॉलो करें और मेरे साथ में जुड़े रहिए ताकि आप अपने रियल एस्टेट में सही निवेश करने का नॉलेज को आप गेन कर सके। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम अभी जो कैमरा है अभी यहाँ पर बंद करते हैं और डायरेक्ट हम नई प्रॉपर्टी पर पहुँच कर शुरू करते हैं।